हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के लिए लोकल एक्ट्स की जो सीरीज़ चल रही है एमसीक्यूज़ के, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे येस्टरडे। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 21 टू 40th क्वेश्चन तक। ठीक, तो लेट्स बिगिन। तो 21st क्वेश्चन इज़, एक रेवेन्यू ऑफिसर है, उसने समन किया एक्स को, किसी एक्स पर्सन को समन किया एज अ विटनेस और एक्स नहीं आया। तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, कौन से ऑप्शंस फॉलो कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू इशू अ बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, सेकंड टू इशू अ नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, या थर्ड टू ऑर्डर एक्स टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस, या फोर्थ टू इम्पोज अपॉन एक्स अ फाइन ऑफ ₹500। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है और थर्ड ऑप्शन सही है और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। A specific case under the provision of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 is pending before X, a revenue officer, यानी कि एक X है रेवेन्यू ऑफिसर, उसके सामने कुछ केस, स्पेसिफिक केस है जो पेंडिंग है। The commissioner is of the opinion that it is expedient for the end of justice that the case be transferred to Z, a revenue officer of the same rank. Which of the following statement will apply to the commissioner? मतलब दो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, एक्स और जेड। एक्स के सामने केस पेंडिंग है, कमिश्नर का ओपिनियन है कि नहीं, ये केस जेड को अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, सेम रैंक का है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। तो इसमें कमिश्नर के लिए कौन सी चीज़ एप्लीकेबल है? तो इट इज़ बी, ही कैन नॉट ट्रांसफ़र द केस अनलेस ही रिसीव्स एन एप्लीकेशन फ्रॉम द पार्टीज़ टू द केस। जब तक पार्टीज़ नहीं बोलेंगी कि आप हमारा केस ट्रांसफ़र करिए, तब तक कमिश्नर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं केस को किसी एक रेवेन्यू ऑफिसर से दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द सेम रैंक में। देन क्वेश्चन नंबर 23 बात कर रहा है, सॉरी इट्स रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी बात करता है, ABC बैंक प्राइवेट लिमिटेड फाइल अ सिंगल सूट अगेंस्ट एक्स। उन्होंने क्या किया है, एक सिंगल सूट इन्होंने फाइल किया है अगेंस्ट एक्स फॉर अ टोटल सम ऑफ 75 lakhs, for a total sum of 75 lakhs. The amount was due in different bank accounts in different branches. Which of the following statement will be hold true for the case? कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा केस के लिए? तो स्टेटमेंट बी सही रहेगा, द कोर्ट फी विल बी पेबल ऑन ईच अकाउंट सेपरेटली। हर एक अकाउंट के लिए वो क्या रहेगा, पेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम डीनेचर्ड की बात करें तो इट इज़ अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, हैबिचुअल डिफॉल्टर इज़ वन। हैबिचुअल डिफॉल्टर आपका डेफिनेशन क्लॉज में मिल जाएगा। तो हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होता है? Who in a period of 12 months fails on three or more occasions to pay in full the rent and all the dues to the landlord as per the rental agreement। मतलब जिसने 12 महीने की अवधि में, पीरियड में, उसने 3 या 3 से ज़्यादा बार पेमेंट फुल पेमेंट नहीं किया है रेंट का, या कोई ड्यूज़ थे जो लैंडलॉर्ड के थे वो उसने पे नहीं किया है। ओके, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ ऑप्शन बी। Next question, question number 27. After the closing of operation of settlement of non-urban land, the collector of Chhattisgarh found out that there was a arithmetical mistake in, मतलब कोई mistake हो गई है, due to which the land revenue was calculated at less than actual। जितना लैंड रेवेन्यू होना चाहिए उससे कम हमने कैलकुलेट करके ले लिया है। तो कौन सा ओपिनियन उसके लिए, ऑप्शन उसके वो ऑप्ट कर सकता है? तो वो ऑप्ट करेगा नन ऑफ दीज। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इन तीनों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बात करता है, एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर द प्रोविजंस ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड कैन बी मेड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। कितना पीरियड हो सकता है? 1 month एट अ टाइम,
3 months एट अ टाइम until the date of next hearing. तो इसका करेक्ट आंसर है इट्स डी, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि 3 मंथ्स एक बार में आपको 3 मंथ्स का टाइम मिल सकता है, पीरियड मिल सकता है, या अगर डेट जो भी अर्लियर है, अगर डेट ऑफ हियरिंग पास में है तो डेट ऑफ हियरिंग या 3 मंथ्स का टाइम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 आपकी बात करता है एन ऑर्डर पास्ड बाय अ कमिश्नर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द टर्म ऑफ सेटलमेंट. Who among the following is correct appellate authority for the same in the state of the छत्तीसगढ़? कौन appellate authority रहेगी? That is the revenue board. Next question, question number 30 की अगर हम बात करें, an order was passed by the collector exercising the power of settlement officer during the currency of settlement. Who among the following is the correct appellate authority for the same state of the छत्तीसगढ़? यहाँ पे बात की जा रही है कलेक्टर के बारे में, तो यहाँ पे आपका अपीलिएट अथॉरिटी रहेगा कमिश्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन 31 आपकी बात करता है ऑर्डर इज पास बाय द रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल ऑफिसर हु वाज एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ कलेक्टर. जो क्या कर रहा था सब डिविजनल ऑफिसर, किसकी पावर एग्जीक्यूट कर रहा था? कलेक्टर की. तो यहाँ पे अपीलिएट अथॉरिटी किसकी कौन होगी? 31 क्वेश्चन में अपीलिएट अथॉरिटी है आपके सब डिविजनल ऑफिसर. रेवेन्यू ऑफिसर के लिए रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है जो किससे सबऑर्डिनेट है? सब डिविजनल ऑफिसर की, और सब डिविजनल ऑफिसर वाज एक्टिंग एज अ कलेक्टर. तो हम किसको बनाएंगे अपीलिएट अथॉरिटी? सब डिविजनल ऑफिसर को बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 32 आपकी बात करता है एन ऑर्डर was passed by the subdivisional officer exercising the power of collector. Who among the following is the appellate authority for the same in the state of छत्तीसगढ़? अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, सब डिविजनल ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर किसने दिया है? सब डिविजनल ऑफिसर ने दिया है, तो यहाँ पे कलेक्टर इज द अपीलेट अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 33. अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल लाइज, इट इज लाइज विथ, कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज टू सुप्रीम कोर्ट, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द साइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? अरेंज करना है. तो इसमें सबसे पहले आपका तहसील, पटवारी सर्किल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल. तो 34 का आपका करेक्ट आंसर है सी, थर्ड एंड सेकेंड देन फर्स्ट. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की. अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज की बात करें तो छोटे से बड़ा आपको करना है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जा रही है यहाँ पे. तो 35 का अगर करेक्ट आंसर है, और ऑर्डर किसका लगाना है? डिवीज़न, तहसील और डिस्ट्रिक्ट का. तो 35 का करेक्ट आंसर है बी. देखिए डिवीज़न हमारा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर हमारा तहसील आता है, तो इट इज़ डी, बी सॉरी. क्वेश्चन नंबर 36 आपकी बात करता है अरेंज द फॉलोइंग रेवेन्यू ऑफिसर इन छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक. फर्स्ट इज सेटलमेंट ऑफिसर, सेकंड इज कमिश्नर एंड थर्ड इज द कलेक्टर. तो 36 का करेक्ट आंसर है बी. पहले कलेक्टर आएगा, फिर कमिश्नर आएगा, देन सेटलमेंट ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपकी बात कर रहा है बी. अ होल्डर ऑफ सर्विस लैंड इन छत्तीसगढ़ डाइज. बी कौन है? होल्डर है छत्तीसगढ़ में, और वो उसकी डेथ हो जाती है. हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू फॉर द सर्विस लैंड. अब उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा उस लैंड के लिए? तो करेक्ट आंसर इज बी. बी बोलता है इट विल पास टू द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ स्टॉक ऑफ लिकर lying in the warehouse in the छत्तीसगढ़ in the state of छत्तीसगढ़. बी कौन है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और वो उसके वेयर हाउस में है छत्तीसगढ़ स्टेट में. ही वॉन्ट्स टू रिमूव द स्टॉक फ्रॉम हिज वेयर हाउस एंड सेल इट. अब वो क्या चाह रहा है कि वो सारा स्टॉक हटा दे और उसको बेच दे. तो कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई करेगा इस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे अप्लाई करेगा डी,
ईदर बी और सी। बी आपकी बात करता है ही कैन रिमूव द स्टॉक आफ्टर पेइंग द ड्यूटी इफ एप्लीकेबल, और ही कैन रिमूव द स्टॉक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द ड्यूटी इफ एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन आपका बोलता है बी एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट ऑफ एन अर्बन लैंड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ सेल्स हिज राइट इन इट टू सी। अब उसने क्या किया, सेल कर दिया अपने राइट सी को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 39 का करेक्ट आंसर इज डी। द भूमि स्वामी कैन अप्लाई टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर डिक्लेयरिंग द सेल वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो बी हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू सेल इंटॉक्सिकेंट्स फॉर कंजप्शन ऑन हिज प्रीमाइसेस। बी को क्या मिला है, बी हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस, उसको लाइसेंस मिला है कि आप कुछ इंटॉक्सिकेशन वाले जो कंजप्शन वाली चीज़ें हैं वो आप प्रीमाइसेस में सेल कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन द पार्ट इन विच द लिकर इज़ कंज्यूम्ड बाय पब्लिक। अब कौन से लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात ये कर रहा है, तो इट इज़ नन ऑफ दीज। इट इज़ नन ऑफ दीज, ना ही एक मेल जो 18 साल का है या फीमेल जो 18 साल की है या फीमेल जो 25 साल की है। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर इज़ नन ऑफ दीज। थैंक यू सो मच। डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड डू, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द दैट बेल आइकन so that you can get the notification. Thank you so much.